बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। आखिरी खिलाड़ी कौन? और देखना यह है कि आज किसके जहन का उजाला उसके मुस्तकबिल को रोशन करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग, एक मरतबा फिर एक नया एपिसोड जहां मुझे तलाश है उस आखिरी खिलाड़ी की। आज के शो में मेरे साथ मौजूद है 10 कंटेस्टेंट्स, लेकिन इन 10 में से कोई एक होगा जो कहलाएगा विनर, यानी वो आखिरी खिलाड़ी। आए मिलते हैं उन 10 कंटेस्टेंट्स से, लेकिन होगा सिर्फ एक ही खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, इससे पहले कि मैं आपको गेम के रूल्स समझाऊं, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, तो प्लीज बारी बारी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। Hello everyone, my name is Mir Fahad. I'm 20 years old. I am from Karachi and professionally I am a fashion model. Hi, it's me Uruj Asif here. I am a student basically of FD fashion designer, working as a fashion designer and makeup artist. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहसिन खान एंड आई एम प्रोफेशनल मॉडल एंड आई एम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नौशी और मैं कराची से हूँ और मैं एक्टिंग करती हूँ। Assalamu alaikum, my name is Ali Adar. I am from Ladakana and I am a businessman. Assalamu alaikum, my name is Asia and I am a beautician. Assalamu alaikum, this is Haris Sarfaraz and I am businessman. Assalamu alaikum, this is pastry chef Farwa. Currently I am running my online business, Bake Mystery. Assalamu alaikum, this is Adar Jafri here. I have done media sciences. Assalamu alaikum, I am Shiraz Ahmed and I am a professional model. तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। आप सबके बारे में मैंने जान लिया है, आप सबको मैं अब पहचान भी गई हूँ, लेकिन आपका गेम को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। आखिरी खिलाड़ी कौन में होते हैं 9 राउंड्स। आपको फॉर्मेट समझाना चाहती हूँ। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त के लिए होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाब देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज़ जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज़ जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले जाएगा। लेकिन अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबा दें और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जिता सकता है बड़ा प्राइज मनी और तमाम देखने वालों को। और यहाँ मेरे साथ जो 10 के 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं उनको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा यानी टॉप प्राइज़ यानी इस प्लेटफॉर्म से जो अमाउंट आप लेकर जा सकते हैं वो है 30 लाख रुपए का इनाम। सो ऑल आइज, दिमाग, हर चीज़ ऑन द प्राइज मनी। प्लेयर्स टीम, क्या आप लोग तैयार है पहला राउंड खेलने के लिए? पहला राउंड है 50,000 रुपए के लिए, यानी पहला राउंड का टॉप प्राइस 50,000 है। पहला राउंड 3 मिनट का राउंड होगा जिसमें बारी बारी आप लोगों से सवाल करूंगी। तेज़ी से जवाबात दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आपसे हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप जमा कर पाए। मनी ट्रेल आपको बताती चलती हूँ। पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा 7500, पांचवा 10,000, छठा 15,000 के लिए, सातवां सवाल 25,000, आठवां सवाल 50,000 रुपए के लिए। Are you all ready? Yes ma'am. Yes ma'am. All right. तो बाद हम आपसे शुरू करेंगे पहला सवाल। राउंड 1 3 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब दास्तान अमीर हमजा उर्दू क्लासिक है, ये बताएं इसकी पैरोडी दास्तान गरीब हमजा किस मुसन्निफ ने लिखी? पास। मोहसिन, वो कौन सा विटामिन जिस्म में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद फराहम करता है? विटामिन डी। करेक्ट। नौशीन, क़याम पाकिस्तान के बाद कौन सी रियासत सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी? पास। भावलपुर। अली, जिस तरह हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, इसी तरह दूसरी दरियाफ्त होने वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। करेक्ट। आसिया,
साइकोलॉजी जो कि नफ्सियाती मसाइल का इल्म है, इसका बानी यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम वुंट। विलियम वुंट, करेक्ट। हारिस, इस वक्त पाकिस्तान में कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी है? पास। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। फरवा, खानदान गुलामा यानी स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले सुल्तान का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट। हैदर, ओजोन गैस जो जमीन को सूरज के नुकसानदेह रेस से बचाती है, जमीन से कितनी बुलंदी पर मौजूद है? 25 to 30 किलोमीटर। करेक्ट। वो कौन सा मुसलमान सुल्तान था जिसने पहली बार मंगोल्स को शिकस्त दी? इससे पहले मंगोल्स को नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। पास। सुल्तान रुकनुद्दीन। फहद, ये बताएं कि जमीन के साउथ और नॉर्थ इक्वेटर के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। करेक्ट। उरूज, हांगकांग 1997 में दोबारा चाइना से शामिल हुआ। बताएं चाइना से पहले वो किस मुल्क के अंडर था? ब्रिटिश। करेक्ट। वो कौन सी कार है जिसे चलाने में हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है? पास। स्पोर्ट्स कार। नौशीन, जब गाड़ी राइट साइड पर मुड़ती है तो कौन सा टायर नहीं हिलता? पास। स्पेयर व्हील। अली, मैं जिंदा नहीं हूँ लेकिन मेरी 5 उंगलियां हैं, मैं कौन हूँ? पास। ग्लव्स। आसिया, ऑडियो सुनकर बताइए किस न्यूज एंकर की आवाज है? DGISI ने पहली मरतबा पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन पर बाकायदा एंट्री। पास। नूरुल आरफीन, और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। काफी वक्त लिया आप लोगों ने, आप लोगों को लग रहा था जैसे कि वक्त खत्म नहीं होने वाला, जिसकी वजह से वापस राउंड मतलब आखिर तक नहीं आ पाया। लेकिन डिस्कस हम बाद में करेंगे कि किसने कितना अच्छा खेला और किसने कितना बुरा खेला। इस वक्त जो वक्त है आप मुझे बताएंगे कि आप किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी आप में से कौन है वो कंटेस्टेंट जो राउंड 2 की तरफ नहीं जाएगा। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, आपके वोट आउट करने का वक्त शुरू होता है अब। हारिस, शिराज, मोहसिन, नौशीन, अली और आसिया बस पास करते रहे और चेन ब्रेक होती रही। बैंक की आवाज भी सुनाई दी, मगर ज्यादा अमाउंट जमा नहीं हो सका। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में नहीं जा रहा हमारे साथ। जी अली, यू डन। किसको वोट आउट कर रहे हैं? आसिया को। क्यों? सही आंसर का जवाब नहीं दे रही है। अच्छा, आसिया, व्हाट अबाउट यू? उरूज। उरूज। ऑलराइट, क्या हुआ उरूज? मैम रीजन किस लिए, मुझे क्यों? क्या बताऊँ, मेरे पास रीजन नहीं है। तो जब रीजन नहीं है तो आप मुझे कैसे एलिमिनेट कर सकती हो? एटलीस्ट मैं आपकी तरह कंफ्यूज नहीं थी। जब मुझे नहीं आ रहा था मैंने जल्दी पास किया। उनको लगा वो आपको एलिमिनेट करे तो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। जी फरवा। आई थिंक शिराज। शिराज। और बिकॉज मैम इन्होंने जवाब नहीं आ रहा था, इन्हें पास कर रहा था, इन्होंने एक ही आया था, नहीं आ रहा था तो मैंने पास कर दिया। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ एलिमिनेट करना। दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट आंसर मुझे आना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट आंसर मुझे आए, मे बी, बट ये नहीं आता तो मैंने पास कर दिया। हैदर। मैम आसिया। क्यों? कंफ्यूज हैं बहुत, गेम समझ नहीं आया उनको अभी तक और डरी सी लग रही हैं, सेमी सी हैं। ऐसा है आसिया? जी। तो फिर हैदर सही कह रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। जी शिराज, आपने किसको वोट आउट किया है? आसिया। आसिया को। आपका रीजन भी यही है जो हैदर का है? सेम रीजन है, बहुत कंफ्यूज्ड है। ओके जी, कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ लोगों से मैंने नहीं पूछा। ना पूछने की वजह यह है कि मेरे पास यहाँ आपके दिए हुए नाम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे हैं और जिस नाम को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, आधे से ज़्यादा लोग एक ही नाम पर मुत्तफिक है और वो जो नाम है जनाब नौशीन, आपका नहीं है आसिया, वो नाम आपका है। आप है वो कंटेस्टेंट जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिले, यानी मेजॉरिटी लोगों ने, यहाँ मेजॉरिटी कंटेस्टेंट्स ने आपको एलिमिनेट करने के लिए कहा है। आप राउंड 1 से राउंड 2 की तरफ नहीं बढ़ेंगी। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया है। मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं करके आई थी, इस वजह से मुझे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन मुझे दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मैं आई हूँ और मैं खेली हूँ। आसिया चली गई, आप सब ने उसको एलिमिनेट कर दिया।
50,000 रुपए का टॉप प्राइस, जिसमें से आप लोगों ने बैंक जो अमाउंट किया है वो सिर्फ है 3500 रुपीज। इतना वक्त जाया किया आसिया ने तो किया ही किया, अली आपने भी किया, मोहसिन आपने भी किया। नहीं आता तो पास कह दो, नहीं आता पास के तो वक्त क्यों जाया करो। आप लोग वक्त जाया करते हैं तो चेन आगे नहीं बढ़ पाती। यानी फरवा को चांस नहीं मिला, हारिस आप पे खत्म हो गई थी, आसिया पे खत्म हो गई थी, वरना अगर तेजी से निकलते वक्त जाया नहीं करते तो शायद हैदर और शिराज को भी मौका मिल जाता। एक दफा हो सकता था उनको भी कोई सवाल के जवाब आते और शायद बैंक की आवाज इस तरफ से आ जाती। पहला राउंड हो चुका है, what has happened, कोई बात नहीं। हम बढ़ रहे हैं राउंड 2 की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप में से कोई एक यहां से बाहर जाएगा, यानी एलिमिनेट होगा और साथ साथ प्राइज मनी बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता रहेगा वहां होगा आपका टाइम कम। जैसे पहले राउंड में था 3 मिनट, दूसरे राउंड जिस राउंड में अभी हम हैं जिसमें हम खेलेंगे वो होगा 2 मिनट 50 सेकंड के लिए। मेरे सामने यहाँ 9 कंटेस्टेंट्स हैं। इस राउंड का टॉप प्राइज है 75,000 रुपए। मनी ट्रेल सुन ले आप लोग। पहला सवाल है 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000, उसके बाद 7500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां सवाल 50,000 के लिए और फाइनली 8वां सवाल 75,000 के लिए। कोई बात नहीं, आई नो राउंड 1 में बेहतर नहीं किया, लेकिन आपको एक और मौका मिला है। कोशिश करनी है कि आप में से कोई एक जाए, लेकिन जो जाएगा वो आप नहीं होने चाहिए। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 2? यस मैम। यस मैम। उरूज, राउंड 2 आपसे शुरू करेंगे। आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का एजाज किस बॉलर को है? मुरलीधरन। करेक्ट। मोहसिन, हर मुल्क का कोई कौमी खेल माना जाता है, जापान का कौमी खेल कौन सा है? पास। सुमो रेसलिंग। नौशीन, बॉलीवुड स्टार सलमान खान जो अपनी मस्कुलर फिजिक की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं, इनका मुकम्मल नाम क्या है? अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। करेक्ट। अली, बैंक। एहराम मिस्र को दुनिया के अजायबात की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। बताएं कि इनकी दरियाफ्त किस सदी में हुई थी? 1956। 17th सेंचुरी। हारिस, मुख्तलिफ आलात की मदद से चीज़ों की मेजरमेंट की जाती है, जैसे कि बुखार की मेजरमेंट थर्मोमीटर से की जाती है। ये बताएं कि ज़लज़ले को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? साइस्मोग्राफ। करेक्ट। फरवा, ग्रेविटी जिसे न्यूटन ने दरियाफ्त किया था, ये बताएं ज़मीन से कितनी बुलंदी पर ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है? पास। 30,000 माइल। हैदर, टेप रिकॉर्डर को वाल्डेमर पोल्सन ने 1899 में दरियाफ्त किया, ये बताएं इसका ताल्लुक किस मुल्क से था? पास। डेनमार्क। शिराज, जैसे कि आजकल फाइबर ऑप्टिक समंदर के रास्ते कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये बताएं कि टेलीफोन की वायर पहली बार कब समंदर में बिछाई गई थी? 1956। करेक्ट। फहद, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए सबमरीन समंदर के अंदर रहती हुए पानी से बाहर देखती हैं उसे क्या कहा जाता है? पास। पेरिस्कोप। उरूज, ऑडियो सुनकर इस मशहूर एक्टर का नाम बताएं। I doubt that he will reappear, but you never know. You must never. रोन एटकिंसन। करेक्ट। मोहसिन, 1258 में मंगोल्स के हाथों खिलाफत अब्बासिया का खात्मा हुआ, इसके आखिरी खलीफा का नाम बता सकते हैं? मुस्तसिम बिल्ला। करेक्ट। नौशीन, जलियांवाला बाग जिसमें जनरल डायर ने फायरिंग का हुक्म दिया था और बड़ी तादाद में मुजाहिरीन हलाक हुए थे, ये वाकया किस सन में पेश आया? पास। 1919। अली, लाइट ईयर की टर्म एक साल में लाइट के किए गए सफर को कहा जाता है, ये टर्म पहली बार किस सन में इस्तेमाल हुआ? 188। गलत जवाब, 1888। हारिस, तस्वीर देखकर इस डिवाइस का नाम बताएं। पेजर। करेक्ट। फरवा, अशोका जमाना कदीम में हिंदुस्तान का मशहूर बादशाह गुजरा है, इसके दादा का नाम क्या था? पास। चंद्रगुप्ता मौर्य। हैदर, वो कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है और कभी कम नहीं होती? एज। करेक्ट। शिराज, पाई की वैल्यू क्या है? मैथ में पाई की वैल्यू क्या है? पास। 3.14। यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। बैंक की आवाज आई, किसने कैसा खेला, किसने अच्छा खेला, किसने बुरा खेला, किसको यहाँ होना चाहिए और कौन यहाँ से जाएगा बाहर? मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि कौन जाएगा यहाँ से बाहर, यानी एलिमिनेट
कौन होगा, माइनस कौन होगा। आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। फहद, हैदर, नौशीन के पास करने की वजह से चेन लंबी ना चल सकी। अली ने गलत आंसर दिए। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। आप काफ़ी श्योर है कि आपने किसको वोट आउट करना है, क्योंकि सबसे पहले आपका सर ऊपर हुआ था, तो मुझे बताएं कि कौन है वो कंटेस्टेंट। एब्सोल्युटली नौशीन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड में भी नौशीन ने 2 दफ़ा आंसर के करेक्ट आंसर नहीं दिए, देन फिर टाइम वेस्ट किया, अभी भी रिपीट किया, चेन चल रही थी, तोड़ दी, टाइम वेस्ट कर दिया और चेन ब्रेक कर दी। आप नौशीन का नाम ले रहे, तो ऐसा करते हैं कि हम नौशीन की तरफ बढ़ते हैं और नौशीन से पूछते हैं कि उन्होंने किसको एलिमिनेट किया है। मोहसिन को। मोहसिन को। तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही थी मोहसिन का नाम लेने, हेजिटेशन क्यों थी? उनको सही जवाब नहीं आते ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो सही से जवाब नहीं दे रहे। और आपका क्या ख्याल है कि फहद ने आपके लिए भी यही कहा है? जी मोहसिन जी, आप नौशीन के साथ खड़े हुए हैं, नौशीन ने आपको वोट आउट किया है, लेकिन आपने किसको वोट आउट किया है? नौशीन। नौशीन ने आपको, आपने नौशीन को। रीज़न ये है कि इसने डायरेक्ट मेरा नाम लिया बगैर किसी रीज़न के। वोटिंग का वक्त अब हो गया ख़त्म, ठीक है। जब वोटिंग का वक्त शुरू हुआ था, आपने अपने टैबलेट में कौन सा नाम टाइप किया, वो नाम मैं पूछना चाह रही हूँ। ऑन द स्पॉट नाम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो तमाम नाम आप लोगों ने मुझे भेजे हैं वो नाम इस वक्त मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी मौजूद हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने कौन से नाम को, कौन से कंटेस्टेंट को वोट आउट किया था? फरवा। आपने फरवा को किया था, फहद ने नौशीन को, नौशीन ने आपको, हैदर ने किसको नॉमिनेट किया है? नौशीन को। क्यों? वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही, बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रही। उनके बराबर में मोहसिन भी अच्छा नहीं खेल रहे, बट नौशीन उससे भी बुरा खेल रही है। उनको अभी तक गेम ही समझ नहीं आ रहा, टाइम पे टाइम वेस्ट कर रही हैं। जवाब एक दिया था इन्होंने, लेकिन बट फिर समझ ही नहीं आ रहा ना, उनको गेम ही नहीं समझ आ रहा। जो कंटेस्टेंट आज यहाँ से राउंड 3 की तरफ नहीं बढ़ेगा, आप सबके वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स जिस कंटेस्टेंट को यहाँ मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, वो जनाब कौन है? नौशीन। आपको क्या लगता है? नौशीन को लगता है वो अली हैं। अली, ये राउंड 2 था, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। नौशीन कहती हैं कि आप जाएंगे आज इस शो से बाहर, मगर नौशीन वो अली नहीं है, वो अली नहीं है। जो कंटेस्टेंट राउंड 3 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा नौशीन, वो कंटेस्टेंट आप हैं। तमाम मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफर यहीं पर खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नौशी, आई एम प्रोफेशनल मॉडल एंड एक्ट्रेस। और अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, मुझे सेकंड राउंड में निकाला है। अब क्या रीज़न था मैं नहीं बोल सकती, अभी क्या पता इन सबकी आपस में सियासत हो। मैं तो अच्छा खेल रही थी, अब पता नहीं क्या वजह थी जो मुझे आउट किया। जनाब 10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ ये खेल, सामने मेरे बचे हैं 8। बैंक की पोजीशन क्या है? राउंड 2 में टॉप प्राइस था 75,000, आपने बैंक में सिर्फ जमा किए हैं 6,000 रुपीज़। पिछले राउंड में, मतलब पिछली दफ़ा जो बैंक में कुल मिला के आपके पास पैसे थे वो थे 3500 रुपये। टोटल हो गए 9,500। ये 9,500 रुपये आप लेकर जा रहे हैं राउंड 3 में। फरवा, कौन सही नहीं खेल रहा? क्या हो रहा है? इतना बड़ा प्राइस, टॉप प्राइस 75,000 का, लेकिन जमा कर रहे हैं सिर्फ 6,000। मैम आई गेस कुछ लोग जैसे नौशीन गई हैं, इससे पहले आसिया गई हैं, वो तो कंफ्यूज बहुत थे, हेसिटेंट हो रहे थे। मतलब अगर जवाब नहीं आ रहा है तो वो पास भी नहीं कर रहे थे, वो टाइम भी ले रहे थे, हालांकि उन्हें पता था कि उनके पास जवाब नहीं है। तो ये चीज़ें गेम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं।
मेरे साथ लेफ्ट साइड पे 3 कंटेस्टेंट्स एक साथ खड़े हुए हैं। बीच में से नौशीन माइनस हो गई है। यहाँ उरूज भी है। उरूज, आपसे पूछते हैं क्या वजूहात है? मैम जैसे कि फरवा ने कहा कि मैं उनकी बात पे एग्री करती हूँ। जिस तरह नौशीन और आसिया खेल रही थी, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, टाइम नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट हमारा नहीं करें, पास कर दें, बट वो कंफ्यूज हो रही थी। चले, आपको लगता है नौशीन और आसिया की वजह से सही नहीं खेल पाए, लेकिन अब तो ना आसिया है ना नौशीन है और आप लोग बढ़ रहे राउंड 3 की तरफ, जिसका टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए का इनाम। तो देखते ये है कि आप लोग इस राउंड में कैसा खेलते हैं, मगर उससे पहले वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन, क्योंकि हम यूं जाएंगे और यूं ही वापस आएंगे। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम मौजूद है राउंड 3 में। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चलेंगे इस वक्त इनकी बैंक की पोजीशन बहुत खास नहीं है। इन लोगों ने जमा किया 9,500 रुपए। इस वक्त राउंड 3 में मौजूद है मेरे सामने। यहाँ 8 कंटेस्टेंट्स है। आसिया और नौशीन हो गए हैं एलिमिनेट, लेकिन अब देखना यह है कि इस राउंड के बाद होगा कौन एलिमिनेट, कौन जाएगा राउंड 4 में और कौन जाएगा वापस अपने घर। इस राउंड का टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए। वक्त होगा 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त, 10 सेकंड और कम हो गया। मनी ट्रेल जरा सी चेंज हुई है, आपको बताते चले। पहला सवाल की वैल्यू है 2,500, दूसरे की 5,000 रुपए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां सवाल 1,00,000 रुपए के लिए, फाइनली आठवां 1,25,000 रुपए के लिए। आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 जवाब हैं। 8 सवाल, 8 सही जवाब। और यहाँ मेरे सामने मौजूद है 8 कंटेस्टेंट्स। अगर बारी बारी सब लोग सही जवाब दे दें तो 1,25,000 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे। यानी अगर चेन ना टूटे तो, गलत जवाब ना हो तो, पास ना हो तो, बैंक की आवाज भी ना आई तो, क्योंकि जब आप बैंक कहते हैं अमाउंट सेव होता है लेकिन चेन हो जाती है दोबारा से शुरू। स्ट्रैटेजी बनाएं, सोचे किस तरह खेलना है। मोहसिन, सवाल आपसे शुरू होंगे। आर यू रेडी? क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए? नो कुछ तो हुआ, जैसे मैंने आपका नाम लिया आप एकदम। आर यू नॉट रेडी? ना करूं आपसे सवाल? करें बिल्कुल। सवाल नंबर 1, 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है। बाइक या मोटरसाइकिल कराची जैसे शहर के लिए सस्ता और तेज सफर का जरिया है। मोटर बाइक कब इजाद हुई थी? पास। 1885। अली, गुलाब को फूलों का बादशाह कहते हैं। फूलों की मलका किस फूल को कहते हैं? गुल दाऊदी। करेक्ट। हारिस, इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, पर इनमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पास। रान की हड्डी। फरवा, वॉयेजर 1 वो पहली इंसानी मशीन है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुई। ये बताएं कि लॉन्च कब हुई थी? सितंबर 1977। करेक्ट। उर्दू की आखिरी किताब उर्दू के किस मिज़ा निगार और शायर की तसनीफ है? इब्न इंशा। करेक्ट। शिराज, मिस्र के सदर नासिर ने कब नहर स्विस को कौमी तहवील में लिया था? 1956 सही जवाब। फहद, जिस तरह अकीदा तौहीद इस्लाम का हिस्सा है वैसे ही कौन सा अकीदा क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है? पास। तस्लीस, ट्रिनिटी। उरूज, इराक को हम इसके मौजूदा नाम इराक से जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? पास। मेसोपोटामिया। मोहसिन, जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट एड्रेस लिखने से पहले HTTP लिखा नजर आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट। अली, दुनिया का बुलंद तरीन हाईवे कराकोरम हाईवे तो पाकिस्तान में है। ये बताए कि सेकंड हाईएस्ट हाईवे किस मुल्क में है? पास। ताजिकिस्तान। हारिस, तस्वीर में नजर आने वाली खूबसूरत ब्रिज चाइना में है, इस ब्रिज का नाम क्या है? चेंगयांग ब्रिज। करेक्ट। फरवा, हिंदुइज्म में राज सती की रस्म जिसमें बेवा को शौहर के साथ जला दिया जाता है, इस पर किस अंग्रेज गवर्नर ने पाबंदी लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक।
हैदर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि चाइना में वाक़ है, इसकी तैयारी में कितना अरसा लगा? अराउंड 200 years. करेक्ट। शिराज, आपको ऑडियो सुनाई दी जाएगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका नाम बताएं। No child will be raised in poverty. We will meet the challenge of the aging of America. बिल क्लिंटन। करेक्ट। चाइना की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये बताएं। एक तो मैंड्रिन है, दूसरी का नाम क्या है? स्पेनिश। गलत, कैंटोनीज। उरूज, एट द एंड ऑफ विच सेंचुरी विलियम शेक्सपियर रोट द वर्क ऑफ हैमलेट? 16th century। करेक्ट। मोहसिन, ओलंपिक गेम्स यूनान के किस शहर में शुरू हुए थे? पास। ओलंपिया, और यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिनको जवाब नहीं आ रहे और जो वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। डिसीजन आप करेंगे, डिसाइड आप करेंगे। आपकी नज़रों में कौन सा है वो कंटेस्टेंट जो आपके लिए फ़ायदा नहीं ला सकता, यानी आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, यानी आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा रकम नहीं जमा कर सकता। आपके वोट आउट करने का वक्त शुरू होता है अब। मोहसिन, हारिस और फहद ने पास करके चेन ब्रेक की। बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। जी गाइस, आर यू डन? आर यू ऑल डन? यस। अली, किसको वोट आउट कर रहे हैं? चिराज को। क्यों? मैम, ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पा रहे, बार बार पास कर दे रहते हैं और बैंक कर दे रहते हैं। जी शिराज? मैंने आंसर दिया मैम, विदाउट रीजन। एक में पास किया था, एक में आंसर दिया था। आखिर वाला बिल क्लिंटन, इन्होंने जवाब सही दिया था। आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? अली। आप इसलिए अली को वोट आउट कर रही हो क्योंकि अली ने आपको किया? नो नो नो, बहुत कंफ्यूज रहे। आपको अली कंफ्यूज लग रहा है? यस मैम। अच्छा, हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर, आपकी नजर में वीक कंटेस्टेंट कौन है? मैम मोहसिन। मोहसिन, क्यों? एक तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से पहले भी आपने शायद मोहसिन का नाम लिया था? नहीं, अभी तक नहीं लिया, पहली दफा लिया। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से चेन तोड़ रहे हैं, पास कर रहे हैं। चले मोहसिन की तरफ बढ़ते हैं। मोहसिन, ये क्या कह रहे हैं हैदर? ऐसा है? आपको लगता है आपको जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं लगता, वैसे कोशिश कर रहे देने की, और ये सीनियर है तो। आपको लगता है फेलियर है? सीनियर है। सीनियर है, अच्छा। सीनियर कैसे? बड़े हैं मेरे, ये बड़े एज में भी बड़े हैं और वैसे ही बड़े, तो ये कह सकते हैं, शायद हो सकता है ऐसा भी। उरूज? सेम व्हाट? नाम क्या है? मैं हैदर की बात से एग्री करूंगी क्योंकि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोहसिन, और जो है ना, मतलब नहीं आ रहा, पास कर दें पर टाइम वेस्ट ना करें। ओके, फहद से पूछते हैं। जी फहद? मोहसिन को किया है। मोहसिन ने स्टार्टिंग के दौरान में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अभी भी चेन को ब्रेक किया है। आई थिंक मोहसिन टाइम वेस्ट भी करें तो मोहसिन को जाना चाहिए। 3 वोट्स मोहसिन के खिलाफ। हमारे साथ यहाँ हारिस भी मौजूद है, काफी चुप है हारिस। व्हाट अबाउट यू? मैंने भी मोहसिन को वोट किया मैम। 4 वोट्स मोहसिन के खिलाफ। जिसने मोहसिन को वोट दिया है वो हाथ उठा ले प्लीज। 1 2 3 4 5 वोट्स मोहसिन के खिलाफ। तो ये बात तो तय है कि मोहसिन आप राउंड 4 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। और मैं बोल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ तक, और इसी तरह ये और भी जो है प्रोग्राम्स रखे और इंशाल्लाह न्यू कमर्स को मौका मिले, और न्यू कमर्स को ज़्यादा मौका नहीं दिया चाहता, इंशाल्लाह बोल उनको मौका देगा इंशाल्लाह। थैंक यू। 1,25,000 रुपए का टॉप प्राइज और बैंक हुए हैं 15,000 रुपए। जी उरूज, आपसे सवाल करूंगी। आपने बोला नौशीन और आसिया कंफ्यूज कर रहे थे, नौशीन और आसिया सही खेल नहीं रहे थे, नौशीन और आसिया वक्त ज़ाया कर रहे थे, लेकिन अब नौशीन और आसिया तो नहीं थे, उसके बावजूद 1,25,000 का टॉप प्राइस, बड़ा प्राइस, बड़ा अमाउंट, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोग 15,000 रुपये जमा कर पाए। मुझे लगता है कि हम लोग
चेन जिस तरह हम लोग सब खेल रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं सभी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे और अब सब मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब सबको ठीक होना है, सबको बेहतर खेलना है। पिछले राउंड में आप लोगों ने टोटल जमा किए थे 9,500 रुपए, इस राउंड के 15,000 रुपए, तो कुल मिलाकर आप राउंड 4 में लेके जा रहे हैं 24,500 रुपए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं राउंड 4 के लिए? क्योंकि राउंड 4 में अमाउंट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए का अमाउंट, लेकिन साथ साथ टाइम होगा कम, यानी 2 मिनट 30 सेकंड का होगा वक्त। क्या आप तैयार हैं राउंड 4 के लिए? यस मैम। मनी ट्रेल सुन ले। पहला सवाल राउंड 4 का 2,500 रुपए के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा सवाल 50,000 रुपए के लिए, छठा सवाल 1 लाख रुपए के लिए, सातवां 2.5 लाख, आठवां 5 लाख रुपए के लिए। वाओ, इतना बड़ा अमाउंट बैंक कर लो। 3 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ कंसिस्टेंट सही जवाब और फिर एक बुलंद बैंक की आवाज आपको बहुत अच्छा अमाउंट दिलवा सकती है। अली 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होगा आपसे और ये शुरू होता है अब। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया पहला बड़ा इस्लामी मुल्क है, ये बताएं आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। करेक्ट। दुनिया का पहला सैटेलाइट 1957 में स्पेस में छोड़ा गया था, ये बताएं ये किस मुल्क की जानिब से भेजा गया था? रशिया। करेक्ट। फरवा, मशहूर ज़माना मुहिम जो मार्को पोलो जो अपनी शख्सियत की वजह से जाने जाते हैं, इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? पास। इटली। हैदर, वो कौन सा चाइनीज तरीका इलाज है जिसमें स्किन में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नीडल लगाई जाती है? एक्यूपंक्चर। करेक्ट। शिराज, ये आवाज किस पाकिस्तानी रहनुमा की है? ऑडियो सुनकर बताएं। यह कुछ ऐसी थी कि ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान के लियाकत अली खान। करेक्ट। किसी भी मुल्क के लिए पोर्ट तिजारती अहमियत का हामिल होता है, ये बताएं केन्या की सबसे बड़ी पोर्ट का क्या नाम है? पोर्ट ऑफ मोम्बासा। करेक्ट। उरूज, 1998 में कायदे आजम के मुतालिक हॉलीवुड की जानिब से एक फिल्म जिना बनाई गई थी, इसमें कायदे आजम का किरदार किसने निभाया था? क्रिस्टोफर ली। क्रिस्टोफर ली। करेक्ट। अली, स्लीप पैरालिसिस नींद की एक कैफियत है जिसमें इंसान को फील होता है कि वो मफलूज हो गया है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? हिप्नोगॉजिक। करेक्ट। हारिस, वर्ल्ड कप क्रिकेट शायकीन के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है, ये बताएं कि सबसे पहला वर्ल्ड कप स्क्वाड में कितनी टीम्स थीं? 8। फरवा, 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? जनरल सर फ्रैंक मिसरी। करेक्ट। जनरल फ्रैंक मिसरी। हैदर, बरी सगीर में वो कौन सा सुल्तान था जिसकी वफात पोलो खेलने की वजह से हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट। शिराज, सामने तस्वीर आ रही है, ये फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसका नाम क्या है? यस मैम, मिराज। करेक्ट। फहद, हु पेंटेड द स्टारी नाइट? विंसेंट वैन गॉग। करेक्ट। उरूज, व्हिच इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? पास। अर्थ। अली, हर सितारे से दूसरे सितारे का फासला तकरीबन कितना होता है? पास। 20 मिलियन माइल्स। हारिस, दुनिया में कुल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? पास। 6,800। और यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। कैसा खेला फहद, कैसा खेला? नॉट बैड बट नॉट गुड। नॉट बैड बट नॉट गुड। आपके बैंक का फिगर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने मेरी मदद करनी है, मुझको बताना है वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो राउंड 4 से राउंड 5 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी लंबी चली, हारिस और उरूज पास करते नजर आए, बैंक की आवाज भी काफी दफा आई। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में नहीं होगा हमारे साथ। ऑलराइट जी, आपके तमाम नाम मेरे पास इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आ गए हैं। काफी लोग मुत्तफिक हैं एक ही नाम पर। फरवा, किसका नाम लिया? शिराज, बार बार फरवा आप ही को वोट आउट कर रही हैं। आई डोंट नो मैम। किसी तरह, लेकिन आप बच रहे हैं। yes, आपको क्या लगता है इस दफा आप बचेंगे? आई थिंक 2 वर्ड आंसर्स। आंसर सही दिया मैम मैंने।
नहीं, मेरा मतलब है कि आपको लगता है कि आप बचेंगे? हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी किसकी बाहर जाने के लिए। हाँ, कि जितनी एक कंटेस्टेंट को बाहर जाने के लिए। ओके, आपको क्या लगता है किसकी परफॉर्मेंस खराब है? अली। क्यों? बिकॉज उन्होंने बहुत सारे आंसर मिस किए। अली? और चेन भी तोड़ी है। और चेन भी तोड़ी है उन्होंने। अली, इतने इल्जामात आप पर? नहीं मैम, मैंने तो कोई चेन नहीं तोड़ी, मैंने बैंक किया था और 2 को आंसर तो मैंने सही दिए हैं। फहद हाथ उठा रहे बार बार। मैंने हारिस आउट किया। इसका सॉलिड रीजन है मेरे पास, क्योंकि हमसे अभी चेन स्टार्ट हुई और बहुत ज़बरदस्त चेन चल रही थी। अगर हारिस आप बैंक कर देते तो हमारी चेन के जो पैसे थे वो बैंक हो सकते थे, बट हारिस ने चेन भी नहीं किया, ऊपर से सवाल का गलत जवाब दे दिया, तो हमारी चेन भी ब्रेक हो गई और बैंक भी नहीं हुआ, तो मैंने हारिस को वोट आउट किया। और यहाँ हारिस मौजूद है। हारिस ने किसको वोट आउट किया है? उरूज। उरूज को? उरूज को किस लिए हारिस? उन्होंने पास किया था इस वजह से। तो टाइम तो नहीं वेस्ट किया ना मैंने? सही सवाल का जवाब नहीं दिया इसलिए। दिया? किसी ने उरूज का, किसी ने शिराज का, किसी ने अली का, लेकिन मेरे पास तो जिसने जो कहा वो एक्चुअली में लिखा आ रहा है। आप में से 2 ऐसे हैं जिन्होंने नाम गलत लिया है। वो 2 कौन है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो एक नाम जो बार बार आ रहा है। देखिए, ये खेल है, ये गेम है, और इस गेम में ऐसा होता है, इसमें पूरी इजाज़त है। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते। मेरे पास कोई नाम आता है, आप कोई और नाम लेते हैं, लेकिन मैं तो उसी पे जाऊंगी जो नाम मेरे पास आया। और ये पहला राउंड है जिसमें नाम कुछ आया है और आप कह कुछ रहे हैं, और जो नाम इस वक्त मेरे सामने यहाँ मौजूद है वो अली किसका है? एब्सोल्युटली मैम, हारिस का। एब्सोल्युटली हारिस का। हारिस आपका है? आई डोंट नो मैम। किसका है? नो आइडिया। मैंने तो अपने सही सवालों के जवाब दिया। हाँ, मिस हुआ मुझसे, और मुझसे गलती हुई कि हमारी चेन चल रही थी। मैं चाहता तो बैंक कर सकता था, बट ये मेरे से मिस हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आउट होना चाहिए सामने। आपको नहीं लगता उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो तमाम कंटेस्टेंट्स को लगता है होता वही है, और तमाम कंटेस्टेंट्स को लगता है कि हारिस, जो कंटेस्टेंट राउंड 4 से राउंड 5 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, यानी आखिरी खिलाड़ी के अगले राउंड में शामिल नहीं हो पाएगा हारिस, वो अली है। अली, दिस इज इट फॉर यू। आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। आप राउंड 5 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे राउंड 4 से एलिमिनेट किया गया है, और एक्चुअली मैंने राउंड जो है ना वो सही खेला हुआ था। मैंने पैसे भी सेव किए थे, अपना अमाउंट भी सेव किया था, और मैंने बैंक किए हुए थे, पास भी किए थे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन का सही आंसर भी दिया हुआ था। मेरे ख्याल से इन लोगों ने मेरे साथ सियासत खेली है, और ये लोग सारे मुझसे ना पुअर थे क्वेश्चन में, तो इस वजह से इन लोगों ने मिल के मुझे एलिमिनेट करवाया है, मेरा नाम दिया है। सो मुझे लगता है यही वजह है। इस राउंड में जो अमाउंट आपने बैंक की है वो है 30,000 रुपये, मगर 5 लाख का टॉप प्राइज और सिर्फ 30,000 रुपये। पिछले 24,500, ये 30,000 मिलाकर टोटल 54,500 रुपये। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने कंटेस्टेंट से कि आखिर इन्होंने करना क्या है, इनका एम क्या है, कितने पैसे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। आप लोग कहीं मजा आएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 5 में मौजूद है। यहाँ 4 एलिमिनेशन हो गई है, लेकिन कितना अजीब है ना, सारी एलिमिनेशन बीच में से हुई है, यानी मोहसिन, नौशीन, अली
और आसिया हो गए हैं आखिरी खिलाड़ी। कौन से बाहर इस वक्त मेरे साथ बाकी के कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं। राउंड 5 का टॉप प्राइज जनाब 10 लाख रुपए का इनाम है। आपके और 10 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सवाल है, लेकिन इस वक्त ये जानना भी जरूरी ये है कि आपकी बैंक की पोजीशन क्या है। 54,500 रुपए लेकर आप राउंड 5 खेलने जा रहे हैं। प्लीज कोई भी मौका ना छोड़िए, प्ले स्मार्ट, जहन लगाएं, 8 सही सवाल, 8 सही जवाब दे दें और बैंक कर लें 10 लाख रुपए। मनी ट्रेल गौर से सुनिएगा क्योंकि ये राउंड हारिस आपसे शुरू होगा। जो राउंड आपसे शुरू होगा इसका पहला सवाल आप जानते हैं 2,500 रुपए आप पे, फरवा आप पे 5,000 रुपए, हैदर 10,000 रुपए का सवाल आपसे होगा, शराज आपसे 25,000 का सवाल होगा, फहद आपसे 50,000 का सवाल होगा, उरूज आपसे 2.5 लाख का सवाल होगा। हारिस दोबारा जब आप पे आएंगे तो 5 लाख का सवाल होगा आपसे। फरवा फाइनली 10 लाख, और ये सिर्फ तब होगा जब चेन नहीं टूटेगी, कंटिन्यूसली सही जवाब देते जाएंगे, क्योंकि अगर चेन टूट गई तो फिर से हम 0 से फिर 2,500 से हम शुरू करेंगे। आई थिंक 6 सवाल के सही जवाब दे के बैंक कर लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बैंक की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो आप 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा करवा लेंगे। हारिस, आर यू रेडी? राउंड 5 में जहां प्राइस 10 लाख का हुआ है वहां वक्त 2 मिनट 20 सेकंड का हो गया, यानी 10 सेकंड वक्त हो गया है कम। शुरू करें आपसे। आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। चाय की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दुनिया के किस मुल्क में होती है? चाइना। करेक्ट। फरवा, वो कौन सी चीज है जिसे इंसान आधा खा ले तब भी वो पूरी रहती है? पास। पूरी। हैदर, दुनिया भर में झील पानी स्टोर करने के लिए बेहतरीन जरिया है, ये बताएं कि कोमो लेक किस मुल्क में है? इटली। करेक्ट। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशन के मुताबिक मौजूदा इंसान को क्या कहा जाता है? पास। होमो सेपियंस। फहद, खून इंसानी जिंदगी का जामिन है, ये बताएं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे पहला कामयाब तजुर्बा किसने किया था? रिचर्ड लोअर, इंग्लैंड। रिचर्ड लोअर, बिल्कुल सही। उरूज, हम अपने न्यूज़पेपर में अक्सर ये लिखा देखते हैं एबीसी से तस्दीक शुदा, एबीसी से क्या मुराद है? पास। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। हारिस, हम सब जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, पर यह चीज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की? पास। था स्लावोजियर। फरवा, दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया गया, ये बताया कि नागासाकी पर गिरने वाला एटम बम का नाम क्या था? फैटमैन। करेक्ट। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के 21वें बड़े शहर साहिवाल का पुराना नाम क्या था? मॉन्टगमरी। करेक्ट। शिराज, तस्वीर देखकर बताएं पाकिस्तान में वाक़ई किस मशहूर किले की तस्वीर है ये? फोर्ट रोटस। करेक्ट। फहद, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम सब जानते हैं कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रफ्तार कितनी है? 30,000 स्पीड के बराबर। गलत जवाब, 300,000 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। उरूज, आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला सिफारत खाना किस मुल्क में कायम किया? पास। ईरान। हारिस, ये बहुत मशहूर न्यूज़ कास्टर है, आवाज़ सुनकर इनका नाम बताएं। कश्मीर के साबिक सदर रिटायर्ड मेजर जनरल अब्दुर्रहमान खान आज रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। इशरत साकिब। करेक्ट। अपने फुटबॉल करियर में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। करेक्ट। हैदर, मोहम्मद अली का नाम तब्दील करने से पहले क्या था? कैशियस क्ले। करेक्ट। शिराज, एक इंसान के जिस्म में पैदाइश के वक्त 350 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो हड्डियों की तादाद कितनी हो जाती है? पास। 206। फहद, जमीन पे रहने वाले जानवरों में से वो कौन सा जानवर है जिसने सबसे ज्यादा इंसानों की जान ली है? सांप। मच्छर। और यहाँ आपका 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। जनाब, जहां आपका वक्त सवालात का खत्म होता है वहीं आपका वक्त एलिमिनेशन का यानी वोटिंग का यानी माइनस करने का शुरू होता है। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। फरवा आसान सवाल के आंसर नहीं दे सकी। शिराज, उरूज, हारिस के पास करने से चेन काफी दफा टूटी। बैंक करना बस फहद और हैदर को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो शख्स जो इस राउंड से होगा एलिमिनेट।
ऑलराइट जनाब, तमाम वोटिंग के जवाबात मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। वो एक नाम जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हैदर, आपने किसको वोट किया है? शराज को। रीजन? थोड़े कंफ्यूज नजर आए इस राउंड में। शिराज, आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट एक जैसी ही रही। बहुत सारे सवालों के जवाब कुछ समझ में भी नहीं आए और कुछ जो है मैं उनको जवाब दिए हैं मैंने, लेकिन एक जो है लास्ट मुझे नहीं पता था बिकॉज वो मुझे नहीं आता था तो मैंने पास कर दिया था। देन मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया। लेकिन वो अगर आपको जवाब नहीं आ रहा था तो आप फौरन तो पास कर दिया था। मैंने फौरन नहीं कर रहा, फौरन पास कर दिया था। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था। अब कंफ्यूज आप लग रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो मुझे एलिमिनेट करना है। क्यों? आई डोंट नो। चेन ब्रेक करी इन्होंने विदाउट किसी वैलिड रीजन। थर्ड टाइम ये मुझे एलिमिनेट करेंगी विदाउट किसी वैलिड रीजन। इनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है अभी तक। मेरे पास वैलिड रीजन है मैम। एक तो इस राउंड में इन्होंने चेन ब्रेक करी है, दूसरा फर्स्ट राउंड से मैं देख रही हूँ कंफ्यूज दिख रहे हैं। हम लोगों का गेम, एक सेकंड, बारी बारी प्लीज। हमारा गेम और अच्छा जा सकता है अगर ये हमारी चेन ब्रेक ना करें, कॉन्फिडेंस लेवल अपना अच्छा रखें। ये गेम में शायद कंफ्यूज हो रहे हैं जब भी मैंने दूसरी तीसरी बार इनका नाम लिया है। आपको क्या लगता है वैलिड रीजन के बगैर किसी को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? विदाउट किसी रीजन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें डिसीजन मेरे पास नहीं, मेरी टीम के पास ही है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, जो मेजॉरिटी कहेगी वो होगा। टेक्निकली तो इनको स्ट्रॉन्ग प्लेयर को रखना चाहिए और वीक प्लेयर्स को निकालना चाहिए। जो आप वैलिड और अनवैलिड रीजन की बात करें उसकी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि यहाँ बैठे कंटेस्टेंट किसी भी रीजन की वजह से आपको आउट कर सकते हैं अगर मेजॉरिटी में होए तो। हो सकता है मैम कोई पर्सनली इशू हो। आप इनको पहले से जानते हैं फरवा को? No. तो फिर क्यों होएगा कोई पर्सनल इशू? I don't know. जी उरूज, मैंने हारिस को वोट किया। हारिस आपको वोट कर रहे हैं और आप हारिस को वोट कर रही हैं क्योंकि इस वजह से, क्योंकि कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। तो पहले सवाल का जवाब मैंने दिया है, लेकिन उसके बाद पास भी किया था आपने। उसके बाद जब इन पे चेन आती है वहाँ पे आके चेन टूट गई। उसके फिर चेन अगर आपसे चल रही है, अगर यहाँ से भी खराब चल रही तो आप कौन सा सही चला रहे हो? आप भी तो पास ही कर रहे हो। मैं तो सेकंड टाइम में हुआ ना, मुझे जवाब नहीं दे सका। आपने तो पहली दफा में आपने जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन हुआ है, आपने पास ही बोला है। सेकंड टाइम में हुआ ना, आपके पास पहली दफा आया, आपने मुझे टारगेट कर रहे हैं, पास कर दिया। आप अपने आप को भी देखें, आप भी तो वही कर रहे हैं। ऑलराइट फहद, आप आखिरी प्लेयर हैं। आपका जो वोट है वो किसकी तरफ है? मैम मैं दो लोगों में कंफ्यूज हूँ। दो लोगों में कंफ्यूज हैं आप? कंफ्यूज हूँ, बट मैंने वोट जो किया किन में कंफ्यूज? मैं अरूज और शिराज में कंफ्यूज हूँ। उरूज और शिराज में कंफ्यूज? मैम दो रीज़न है उरूज के, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उरूज ने ये राउंड अच्छा नहीं खेला। इसमें 2 दफ़ा अरूज ने जो है सही सवालों के जवाब नहीं दिए, और सेकंड ये कि अरूज एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है। अच्छा बात मुझे भी ये रीजन बताएं जरा कि मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं क्या? आप भी वही कर रहे हैं जो आप मुझे बोल रहे हैं। नहीं देखें, मैं इस चीज़ को अग्री कर रहा हूँ कि मैंने चेन तोड़ी है, बट लेकिन आपने अभी 2 सवालों का सही जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से ऐसे किया। मैंने बैंक किया। आपने बैंक नहीं किया, आपने पास किया। मैंने बैंक किया, फर्स्ट में किया था, लेकिन उसके बाद आपने पास किया। देखिए अरूज, आपने 2 सवालों के गलत जवाब दिया। अगर आप एक का भी सीख दे रही थी या आप टाइम वेस्ट ना करती, एटलीस्ट बैंक कर देती, हमारी चेन चलती हुई आ रही थी। टाइम, अगर बात आप पास की करो तो पास तो आपने भी किया है। ऑलराइट, एक सेकंड फहद, आपने बोला 2 नाम में कंफ्यूज है। पहला नाम उरूज था, दूसरा नाम शिराज के बारे में बताएं। लेकिन मैंने वोट आउट इस गेम में शिराज को, क्योंकि शिराज की वजह से हमारा जो है चेन टूटा है, और मैं इस टाइम चाहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे ताकि हम एक अच्छी कॉस्ट ऑफ मनी जमा कर सकें। यानी उरूज आपको नहीं इन्होंने एलिमिनेट किया, इन्होंने पहले लड़ने लगे। मैं जस्ट बता रहा था, मैं कंफ्यूज हूँ, बट शिराज को मैंने वोट आउट किया है। तो जो कंटेस्टेंट आगे के राउंड में नहीं बढ़ पाएगा शिराज, वो तो काफी आपको कंफ्यूजन अगर है तो दूर हो गई होगी। किसने आपको वोट किया है पता है आपको? अरे हैदर ने आपके खिलाफ वोट किया है, फरवा ने आपके खिलाफ वोट किया है, फहद ने आपके खिलाफ वोट किया। 3 वोट्स आपके खिलाफ हो गए, तो कौन जाएगा बाहर? कौन जाएगा बाहर? हारिस मे बी। अच्छा, मैथ्स में थोड़े कमजोर है आप, है ना? यहाँ कितने कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं? 6। 1 2 3 ने आपको वोट कर दिया है। 2
3 ने, फहद और फरवा और हैदर ने भी आपको वोट किया ब्रो। फहद ये रहा 1, हैदर ने 2, फरवा ने 3। मैम फरवा ने तो विदाउट किसी रीजन एलिमिनेट किया तो है ना आपको वोट। दैट मीन्स आप आगे के राउंड में यानी राउंड 6 में नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। फरवा ने, उरूज ने, हो सकता है इन्होंने मिलके ये सोचा हो कि ये मुझसे ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा बेस्ट कंटेस्टेंट है, तो इस वजह से इन्होंने मुझे एलिमिनेट किया। शायद मैं जीत जाता और इन लोगों को एलिमिनेट कर देता, बिकॉज़ ये लोग बहुत वीक थी, फरवा भी और उरूज भी। आप लोगों ने टोटल इस राउंड में टॉप प्राइज 10 लाख का, बैंक की पोजीशन आपकी है 15,000 रुपए। पिछला राउंड 54,500, इस वक्त 15,000, टोटल 69,500। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आई थिंक हम जा सकते थे आगे, आप वो मान नहीं रहे, वो अलग बात है। आप भी नहीं मान रहे ना, वो भी अलग बात है। हारिस भी नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे, आप लोग सिर्फ मुझे टारगेट करो। देखिए अरूज, आप गलत जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी वही चीजें कर रहे हैं जो आप लोग मुझे बोल रहे हैं। नहीं देखिए, आपने गलत जवाब दिया, तभी मैंने गलत जवाब दिया, लेकिन मैंने पास किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। आप लोगों ने भी वही अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपको वोट आउट नहीं किया, जस्ट आपको बता रहा हूं थोड़ा माइंड अपना खोल लें, टाइम वेस्ट ना करें और कोशिश करें कि चेन हम चलाएं। बिल्कुल, जो राइट आंसर बोल रहे हैं आप भी। ऑलराइट गाइस, ये राउंड नंबर 6 है, इसका टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम। यहाँ जहां इनाम बढ़ गया, आपका वक्त हो जाएगा कम, 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त आपके पास होगा। जल्दी से चेन चलाइएगा प्लीज, चेन ना तोड़िएगा। पहला सवाल आपका होगा 2,500 के लिए, दूसरा सवाल 5,000 के लिए, तीसरा सवाल 10,000, चौथा 25,000 रुपए, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख के लिए और फाइनली 8वां 15 लाख रुपए। बड़ा अमाउंट है। मनी ट्रेल समझा दी है, आप सबके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फरवा, आप सब तक कोई राउंड शुरू नहीं हुआ, ये राउंड आपसे शुरू होगा। 2 मिनट 10 सेकंड का राउंड। आर यू रेडी? 69,500 रुपए इस वक्त आपके बैंक में मौजूद है। क्या आप इस फिगर को बढ़ाना चाहती हैं? यस मैम। तो फिर जवाब सही दीजिएगा। आपका 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में लफ्ज डेक्स्ट्रो कार्डिया किसको कहते हैं, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पास। उन लोगों के लिए जिनके दिल राइट साइड पर होते हैं। हैदर, 1988 में पाकिस्तान के एक असला डिपो में आग लग गई थी जिससे बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान हुआ था। ये वाकया किस शहर में पेश आया था? उजड़ी कैंप, रावलपिंडी। करेक्ट। फहद, कायदे आज़म ने सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की थी। ये बताएं, सिंध मदरसतुल इस्लाम की रजिस्टर में कायदे आज़म के स्कूल छोड़ने की वजह क्या थी? पास। शादी। उरूज, आवाज सुनकर शख्सियत का नाम बताएं। To Apple is Apple's an incredibly collaborative company. Steve Jobs. Correct, Steve Jobs. हारिस, टिश्यू पेपर आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसने रुमाल को तकरीबन रिप्लेस कर दिया। ये बताएं, टिश्यू पेपर किसने इन्वेंट किया था? पास। जोसेफ गैटी। फरवा, तस्वीर देखकर बताएं ये किस शख्सियत की तस्वीर है? बाबाए उर्दू। पास। मौलवी अब्दुल हक। हैदर, बैंक। जापान की कई रस्मात काफी मशहूर है, ये बताएं कि जापान की एक रस्म हारा क्रीक किस चीज की रस्म है? एक तरह की मुकद्दस सुसाइड है। करेक्ट। बैंक। फहद, साउथ अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला ने अपनी सदारत का हल्फ कब उठाया था? 1988। गलत जवाब 1994। उरूज, दिसंबर 2016 के फिजाई हादसे में पाकिस्तान के साबिका सिंगर और नातख्वा जुनैद जमशेद साहब की शहादत हुई। ये बताएं, उस हादसे में और कितने लोग शहीद हुए थे? 300। गलत जवाब 47। हारिस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किस सन में पहली बार पाकिस्तानी करेंसी का इजरा किया गया? पास। 1948। फरवा, 8,000 का निस्फ चौथाई क्या है? 1000। करेक्ट। हैदर, चिड़ियाघर में 40 जानवर हैं, अगर 6 मर जाते हैं तो कितने जानवर बाकी हैं? 40। करेक्ट। दुनिया की सबसे छोटी जंग 1896 में हुई जिसे द एंग्लो ज़ांज़िबार वॉर के नाम से जाना जाता है। इसका दुरानिया कितना लंबा था? पास।
38 मिनट और यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। क्या हो गया? सवालों के जवाब नहीं आ रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर वक्त हो गया आपके जाने का? नर्वस, कंफ्यूजन, ये सब यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि जो होगा नर्वस, जो होगा कंफ्यूज, वो जाएगा घर, और घर भेजने का वक्त आ गया। यानी आप लोग मुझे बताएंगे वो एक कंटेस्टेंट जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपके एलिमिनेशन की घड़ी शुरू हुई है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, बैंक की आवाज भी सुनाई दी गई। फरवा पास करके चेन तोड़ती रही। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो अगले राउंड में नहीं जा रहा हमारे साथ। जनाब, तमाम वोट्स, तमाम नाम, तमाम रिजल्ट इस वक्त मेरे सामने यहाँ मौजूद है। इससे पहले कि मैं वोट अनाउंस करूं, क्योंकि अब लोग सिर्फ 5 यहाँ रह गए मेरे सामने, तो मेरे नहीं ख्याल से किसी से भी पूछने की ज़रूरत है। कंटेस्टेंट्स कम से कम होते जा रहे हैं, लेकिन प्रेशर को कम करने की ज़रूरत है। यहाँ मेरे साथ आप में से कोई एक कंटेस्टेंट बड़ा टैलेंटेड है, यकीनन आप लोग भी होंगे टैलेंटेड, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे पता चला है बहुत अच्छी है। हारिस, मैं आपकी बात कर रही हूँ। गाते हैं आप? सिंगर हैं? कभी कभी। कभी कभी? कितना कभी कभी? मतलब ऐसे ही, बस कमरे में बंद गा लिया तो गा लिया। अच्छा, तो आज चाह रहे दिल? नहीं, आप बोलेंगे तो गा लूंगा। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आप नहीं गाएंगे? नहीं गाऊंगा। कंटेस्टेंट से पूछते हैं। जी जनाब, टेंशन रिलीज करनी है, कुछ सुनना है? यहाँ मैं प्रेशर बड़ा हो गया, सुना दो हारिस कुछ। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा। लवली, दैट वाज फैंटास्टिक। यहाँ जीत और हार की भी बात हो रही थी, जो आपके लिरिक्स थे, और जीत और हार से मुझे एक मर्तबा फिर याद आता है कि कोई जीतेगा यहाँ और कोई हारेगा। वो शख्स कौन है जो यहाँ से हार कर जाएगा? वो कंटेस्टेंट जो आखिरी खिलाड़ी कौन के राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, वो वही कंटेस्टेंट है जिसकी आवाज़ खूबसूरत है। वो वही कंटेस्टेंट है जिसने कुछ ऐसे ही बोल मुझे चंद सेकंड पहले सुनाए। हारिस, मैं आपकी बात कर रही हूँ। तमाम वोट्स आपके खिलाफ हैं। ये राउंड आपके लिए आखिरी राउंड है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारिस। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 6 राउंड में जो है मैं एलिमिनेट कर दिया गया। मैं अच्छा खेल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सियासत है जो हैदर, उरूज और फ़हाद ने मिलकर की। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उनको बीट कर जाऊंगा आगे जाके राउंड्स में, तो इस वजह से। टॉप प्राइस 15 लाख रुपए और आपने जमा किया बैंक में सिर्फ 5,000 रुपए। जब ये सब कंटेस्टेंट्स थे तब आप बेहतर खेल रहे थे, यानी बैंक में एटलीस्ट पैसे बेहतर हुए थे। जब आपके हिसाब से वीक कंटेस्टेंट्स गए तो बैंक की पोजीशन भी कम होने लगी। आई थिंक प्रेशर बढ़ गया गेम का। टोटल अमाउंट इस वक्त जो आप राउंड 7 पर लेकर जा रहे हैं वो है 74,500 रुपये। फरवा, आप प्रोफेशनली शेफ हैं? यस। लवली, कहाँ काम करती हैं? मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, बेक मिस्ट्री के नाम से बिजनेस है मेरा। क्या नाम है? बेक मिस्ट्री। बेक मिस्ट्री, ओ लवली। केक्स बनाती हैं आप, बेक करती हैं ज़्यादातर। आपकी स्पेशलिटी क्या है? ब्रू की हमारी स्पेशलिटी है। मैं यूट्यूब पर भी हूँ, यूट्यूब भी मैंने चैनल अपना बनाया हुआ बेक मिस्ट्री के नाम से। इंस्टाग्राम पर भी हूँ और काफ़ी लोग आते हैं, विजिट करते हैं। मैंने अलाउ करा हुआ है, आए आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दैट इज सो नाइस। मैं आज आपके लिए ला सकती। आई विश कि आप काश मेरे लिए लाती।
आई विल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि कपकेक्स और हर किस्म के केक? जी, हर तरह के कपकेक, कस्टमाइज्ड कार्टून केक्स भी? जी, सब कुछ। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। काफ़ी वक्त लगता होगा बनाने में। तो एक अगर ऑर्डर आपको आता है जैसे कि किसी कार्टून कैरेक्टर का, तो उसमें कितना वक्त लगता है बनाने में? कम से कम आधा घंटा लग जाता है। अगर ज़्यादा फैंसी होता है, कोई डेकोरेटिव फॉन्डेंट वगैरह वर्क जो होता है, बस आधा घंटा। वाओ, मतलब यानी आप इतनी एक्सपर्ट है कि आप आधे घंटे में ही सारा काम कर लेती हैं। काफ़ी हाथ सेट हो गया है, दैट्स व्हाई। चलें, ऑल द बेस्ट टू यू। मेरी दुआ है कि आप भी आगे तक जाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। अल्लाह करे आप बेहतर से बेहतर करें और जल्द आपके बहुत सारे और आउटलेट्स खोलें। इसके साथ यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते मैं कहूँ आपकी जो शॉप है वो किस तरफ है? एक सेटअप है मेरे पास, एक एड्रेस है, जो लोकेशन है मेरे पास, छोटा सा अच्छा, तो तमाम देखने वालों को ब्रेक से पहले बताती चलूँ कि ऑनलाइन बिजनेस है हमारी फरवा का और बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी, अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कप केक्स और केक्स बनाती हैं। प्लीज़ मुझे बताएंगे किस आपका इंस्टाग्राम का पेज क्या है जहां तमाम लोग जाकर ऑर्डर कर सके, ट्राई कर सके? बिल्कुल, बेक मिस्ट्री के नाम से इंस्टा का भी है, यूट्यूब पर भी है बेक मिस्ट्री, हर जगह आपको व्हाट्सएप बेक मिस्ट्री ऑन यूट्यूब, बेक मिस्ट्री ऑन इंस्टाग्राम। ढूंढे फरवा को, टेस्ट करें, सपोर्ट करें इसे। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे साथ यहाँ फहद, उरूज, फरवा, हैदर मौजूद है। यानी 4 कंटेस्टेंट्स, 6 हो गए एलिमिनेट। ये राउंड है राउंड 7 और इसका टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम। लेकिन जहां 20 लाख रुपए का इनाम हुआ है वहीं टाइम सिर्फ और सिर्फ 120 सेकंड आपके पास है, यानी 2 मिनट। लेकिन अभी तक किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, यानी बैंक बार बार हो रहा है, चेन बार बार टूट रही है, टीम वर्क नहीं दिख रही। बैंक में 74,500 रुपये इस अमाउंट को बड़ा बनाए। ये अमाउंट 20 लाख तक आपको ले जा सकता है अगर आप एज अ टीम खेलें। तो क्या आप तैयार हैं? हैदर, हम आपसे शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे शुरू करूं, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताती चलूं हर एक सवाल की। पहला सवाल होगा 5,000 रुपये के लिए, दूसरा सवाल 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख रुपए, छठा 7.5 लाख, 7वां सवाल 15 लाख, 8वां सवाल 20 लाख रुपए। ये चेन घूम रही है 3 दफा, हैदर पे 2 दफा, बाकी सबको 3 दफा सवालात का सामना करना पड़ेगा। अगर वक्त पे आपने जवाब दे दिए और वक्त जाया नहीं किया। हैदर, आर यू रेडी? आपके 120 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। टॉम एंड जेरी बच्चों के अलावा बड़े भी देखते हैं, ये कार्टून है। ये बताएं इसका आगाज किस सन में हुआ? 1940। करेक्ट। फहद, मिठाइयाँ सबको बहुत अच्छी लगती है, पाकिस्तान की कौमी मिठाई किसे कहते हैं? गुलाब जामुन। करेक्ट। उरूज, अपनी खामोश और मज़ाहिया फिल्म से मशहूर होने वाले चार्ली चैपलिन का मुकम्मल नाम क्या है? चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। करेक्ट, चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। फरवा, द थ्री मस्केटियर्स एक फ्रेंच नॉवल है जिसे हॉलीवुड में फिल्माया भी जा चुका है। इस नॉवल के राइटर का नाम क्या है? अलेक्जेंडर ड्यूमास। अलेक्जेंडर ड्यूमा। वैसे तो आज़ादी से पहले मुख्तलिफ तहरीकें चली, पर हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक किस सन में स्टार्ट हुई थी? 1942। करेक्ट। फहद, बैंक। आवाज सुनकर इस हुक्मरान का नाम बताएं। रास्त मुखातिब हो रहा। इस अरसे में हमारे गिर्दो पेश कई तब्दीलियां रूनुमा। जुल्फिकार अली भुट्टो। गलत जवाब जियाउल हक। उरूज, असल नेपोलियन का ताल्लुक फ्रांस से था। ये बताएं कि ईरान के नेपोलियन किसको कहा जाता था? नादिर शाह। करेक्ट। फरवा, बरे सगीर का वो कौन सा बादशाह था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब आलमगीर। करेक्ट। IMEI नंबर जिसके जरिए हम अपना मोबाइल गुम जाने या छिन जाने की सूरत में ब्लॉक करवा सकते हैं, किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। करेक्ट। फहद, ये तस्वीर देखकर बताएं जो इस वक्त हर घर में इस्तेमाल होती है? टीवी। करेक्ट। नंबर्स के लिहाज से मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ का कौन सा नंबर है? पास। 23rd। फरवा, फ़ज़ाई सफ़र को दुनिया में महफूज तरीन सफ़र माना जाता है। ये बताएं कि सबसे पहला प्लेन क्रैश कब हुआ था?
17 सितंबर 1908। करेक्ट। हैदर, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ है, इससे सबसे पहले किस पाकिस्तानी ने सर किया? नज़ीर अहमद साबिर। करेक्ट। फहद, बैंक। मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए MRI का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन कब इजाद हुई? पास। 1977 अरूज $30 का 20% क्या होता है? $60। गलत जवाब, $6। फरवा, 9 मौलूद बच्चों के घुटनों की हड्डी नहीं होती। घुटने की हड्डी किस उम्र से किस उम्र तक के दरमियान पैदा होती है? पास। 2 से 5 साल की उम्र तक। हैदर, शहद की मक्खी को कौन सा रंग नजर नहीं आता? सफेद। गलत। रेड। और यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म, यानी 120 सेकंड आपने कर लिए पूरे। नॉट बैड। काफी देर बाद बैंक की आवाज आई, लेकिन अब जो आवाज मैं सुनना चाहती हूँ वो एलिमिनेशन की आवाज है। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है। अब मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे नहीं जाएगा, जिसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसने अच्छा नहीं खेला, या फिर उसको बस नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि लगता है कि वो आपका कंपटीशन है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जो अच्छा है उसको आगे बढ़ना चाहिए और जो वीक है उसको घर जाना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी लंबी चली। बैंक करना बस फहद को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो होगा इस राउंड में एलिमिनेट। तमाम वोट्स इस वक्त मेरी स्क्रीन पे सामने मेरे आ रहे हैं एंड द रिजल्ट इज शॉकिंग। जो नाम आप लोगों ने यहाँ लिख कर भेजा है, मैं हैरान हूं कि वो नाम क्यों लिख कर भेजा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी उरूज से। उरूज जी, किसको एलिमिनेट किया है? फहद को। फहद को। मुझे जी। चलें रीजन बताएं वैलिड। रीजन ये दुश्मनी छोड़ के रीजन बताएं। नहीं, दुश्मनी तो नहीं है, यहाँ पे सब अपना गेम खेलने आए हैं और सब जाहिर सी बात है जीतने ही आए हैं। रीजन बताएं। ना यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप है ना कुछ। नहीं, मैंने ठीक है, रीजन ये है कि हाँ। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी मैम देखिए, हाँ। मैं रूज को काटूं, यहाँ चेन चलिए बेस्ट, वहाँ से चेन स्टार्ट हुई हैदर भाई से, हैदर से चल के चेन मेरे पास वापस आई। मैंने बैंक किया, ब्रेक हुई थी। मैंने बैंक एक किया से है। बाद मैं आपसे पूछूंगी, उरूज कंप्लीट करें पहले। आपके पास आके चेन ब्रेक हुई थी। मेरे पास चेन ब्रेक हुई थी। यस। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, इनका दिमाग इस टाइम गेम में नहीं है, ये शायद अपने बालों को हेयर स्टाइल को लेकर पॉजिटिव हो गई है। अच्छा, आप भी। हैदर से स्टार्ट हुई चेन, हैदर से चल के वापस मुझ पर आई। मैंने चेन को बैंक किया, बैंक करके एक ह्यूज अमाउंट ले ली, फिर मैंने राइट आंसर दिया। जब अगेन हुआ था तो आपने पास कर दिया था, आपको भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसके आप बाद सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे हो। आप गेम के अगर दुश्मनी छोड़ के गेम पे फोकस करें ना, तो है ही नहीं ना, एक सब ह्यूज यहाँ अमाउंट जीतने आए हैं। एक ह्यूज अमाउंट को अभी मैंने कैरी किया हमारे बैंक में। उसके बाद मैंने गलत जवाब दिया, आपने 2 दफा गलत जवाब दिए। देखिए आपके पास आके भी ब्रेक हुई थी, आप इस चीज को भी लेकिन आप मेरा प्लस पॉइंट भी तो देखे ना कि उससे पहले एक ह्यूज अमाउंट मैंने कवर किया है। आपका प्लस पॉइंट देख लो, माइनस पॉइंट कौन देखेगा? ऑल राइट हैदर। फहद। फहद क्या रीजन है? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। अच्छा, अब मेरे ख्याल से हम इस राउंड के बाद अगर मुकाबला करते ज़्यादा बेटर होता कि हम एक अच्छी अमाउंट जमा कर सकते थे। अरूज बाजी जाती तो हम कुछ कर सकते थे फिर, लेकिन ओके सही है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर इनको लग रहा है। बट फहद की कोई गलती नहीं थी, उरूज का रीज़न गलत था, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर इसलिए वो। तो मैम अभी देखें आप, आई थिंक सो कि यहाँ पे हैदर भाई ने गलती की। इनको चाहिए था कि अरूज को नॉमिनेट करें कि अगर चेन आगे चल सकती थी, हम अपना बाद में कर सकते थे, तो हम कर सकते थे। वही तो मैं कह रही थी फहद, जब शिराज जा रहा था उसको मैं यही समझा रही थी कि ये गेम ऐसा है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी निकल सकता है बाहर, क्योंकि मेजॉरिटी जो कहती है हमें करना वो होता है। आई नो इट्स नॉट फेयर, बट फरवा से भी पूछ रहे थे, वैसे आपने किसको वोट किया था? मैम फहद को ही करा आपने भी? आर यू सीरियस? क्यों? बिकॉज मैं भी हैदर से एग्री करती हूँ कि नॉट बिकॉज उरूज का रीज़न सही नहीं था जो उरूज ने बताया फहद के लिए, बट वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, वही तो मैंने कहा था। जब मैंने स्क्रीन देखी तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि सब फहद को वोट कर रहे हैं, इसलिए बारी बारी मैंने पूछा लोगों से। रीज़न मेन यही है कि आप स्ट्रॉन्ग है और या आपको आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते। आई थिंक इन्होंने पैसे जमा नहीं करने थे ज़्यादा, क्योंकि अरूज की गलतियाँ थी। अब आपकी भी क्या कर सकते हो? ओके, बात अब पैसे जमा करने के लिए मुझे लगता है कि जितने भी पैसे बैंक में ये वही लेकर घर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फहद। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में सैडली यहीं तक था। जितना मैं चाहती थी कि आप बढ़ें, जितना आप केपेबल हैं और आपका पूरा हक था कि आप जाएं, मेजॉरिटी ये नहीं चाहती थी। इट्स ओके मैम।
मैं नर्वस नहीं हूँ और मैं सैड भी नहीं हूँ, क्योंकि हार और जीत गेम का हिस्सा होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट आई एम डिसअपॉइंटेड लिटिल बिट कि इन्होंने जो यहाँ पे सियासत खेली है, आई थिंक वो उस टाइम नहीं खेलनी चाहिए थी। अगर खेलनी थी तो आई थिंक इनको नेक्स्ट राउंड के बाद खेलनी चाहिए थी, जो कंपटीशन बराबर का होता। बट आई डोंट थिंक तो कि अरूज डिजर्विंग थी, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आई एम हैप्पी। इस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उरूज के चेहरे पे नज़र आ रही है। रिलीव्ड उरूज? यस। फहद चला गया, खुश हो? खुशी भी नहीं बोल सकते, गम भी नहीं बोल सकते। ना खुशी ना गम। मैं आपको बताती हूँ आपके बैंक में आप लोगों ने कुल मिला के क्या अमाउंट जमा किया है। 2,60,000 रुपये अब तक का बेस्ट राउंड, जिसमें आपने 2,60,000 रुपये जमा किए। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं, सबसे ज्यादा बैंक करने वाला कंटेस्टेंट फहद था, जो जा चुका है। दोनों दफा बैंक उसी ने किया, यानी ये पूरा फिगर उसने जमा किया। चले कोई बात नहीं, राउंड 8 की तरफ हम बढ़ गए। 3 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद है। देखना ये कि अब आप 3 करते क्या हैं। 10 में से हो गए 7 एलिमिनेट। टोटल अमाउंट इस वक्त आपके बैंक का है 3,34,500, जो राउंड 8 में आप लेकर आ रहे हैं। ये वाला राउंड उरूज आपसे शुरू होगा और इसका वक्त होगा 1 मिनट 50 सेकंड का। मनी ट्रेल बताते हैं, टॉप प्राइज आपको बताते हैं अब तक का ऐसा राउंड जिसमें टॉप प्राइज है सबसे ज्यादा, यानी 30 लाख रुपए का टॉप प्राइज। पहला सवाल होगा 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख रुपए, पांचवा 7.5 लाख, छठा सवाल 15 लाख रुपए के लिए होगा, सातवां 25 लाख के लिए और आठवां 30 लाख रुपए। आर यू ऑल रेडी? तो शुरू करते हैं उरूज आपसे। 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 दिन का हफ्ता होता है। वो कौन सा मुल्क है जिसमें एक हफ्ता 8 दिन का होता है? बर्मा। करेक्ट। फरवा, सबमरीन की इजाद से बहुत पहले एक इंग्लिश साइंस फिक्शन राइटर ने अपने नॉवेल में इसका कॉन्सेप्ट पेश किया, तो राइटर का नाम क्या है? H.G. वेल्स। करेक्ट। जिस तरह बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? क्लस्टर। करेक्ट। उरूज। बैंक। इंटरनेट से पहले लाइब्रेरीज बहुत अहमियत हामिल हुआ करती थी। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है? कायदे आजम लाइब्रेरी। करेक्ट। फरवा, आवाज सुने और मुझे बताएं पाकिस्तान के किस शायर की आवाज है ये? ख्वाहिशों के रेले में वाह, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। अमजद इस्लाम अमजद। करेक्ट। रशिया से पहले मुख्तलिफ रियासतों का मजमुआ USSR कहलाता था। USSR कब टूटा था? 1991। करेक्ट। उरूज। बैंक। इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा, ये बताएं इसकी हाइट कितनी है? पास। अराउंड 830 मीटर्स। फरवा, पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर तो बेगम राना लियाकत अली खान थी। ये बताएं कि दूसरी खातून गवर्नर का नाम क्या है? शमा खालिद। करेक्ट। हैदर, चगोरी पाकिस्तान में पाए जाने वाला दुनिया का मशहूर पहाड़ है, इसका दूसरा नाम क्या है? K2। करेक्ट। उरूज, सामने तस्वीर आपको नजर आ रही है, कौन से बड़े आजम की तस्वीर है? एंटार्क्टिका। करेक्ट। फरवा, जिला चागी के उस मुकाम का नाम बताया जहाँ पाकिस्तान ने 28 और 30 मई को अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था 1998 में। पास। रस्को। हैदर, निशान पाकिस्तान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड क्या कहलाता है? भारत रत्न। करेक्ट। उरूज, बैंक। यूरोप की सास किस मुल्क को कहते हैं? डेनमार्क। करेक्ट। फरवा, औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के बेटे थे, ये बताएं औरंगजेब के बड़े भाई का नाम क्या था? दारा शिको। करेक्ट। हैदर, जमीन से सबसे करीबी सितारे तक पहुंचने के लिए एक जदीद खलाई जहाज को कितने साल का अरसा लगता है? अराउंड 2 years। गलत जवाब। 70,000 साल। और यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। नॉट बैड, लेकिन बैंक की आवाज मुझे कम आई, इसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, लेकिन वक्त इस वक्त हुआ है एलिमिनेशन का। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, मुझे वो नाम लिखकर भेजिए जो राउंड 9 की तरफ नहीं बढ़ेगा, जिस शख्स को आप अपने सामने नहीं देखना चाहते। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, बस उरूज को बैंक करना याद रहा। चेन भी काफी अच्छी चली। अब देखना यह है उरूज, फरवा और हैदर में से कौन है वो शख्स जो फाइनल राउंड में नहीं जाएगा हमारे साथ। ऑलराइट जनाब, कंटेस्टेंट्स
नाम मेरे सामने मौजूद है, लेकिन मैं सुनना चाहूंगी आपसे फरवा कि आपने किसको वोट आउट किया है? हैदर को। हैदर को क्यों? क्योंकि जो रीज़न फहद का था वो इनके लिए है, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, आप नहीं चाहती कि आपके सामने राउंड 9 में खड़े हो। अगर आप राउंड 9 तक पहुंची, उरूज से पूछते हैं, उरूज आपने किसको वोट आउट किया है? फरवा को। फरवा को क्योंकि फरवा ने बैंक नहीं किया। एक वोट फरवा के लिए, एक वोट हैदर के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हैदर ने किसको वोट किया है? क्योंकि अगर हैदर ने जिसको वोट किया है आप दोनों में से, अगर आपको किया है तो आप तो पड़ गई खतरे में। अगर उरूज को किया है कोई मसला नहीं। हैदर ने जिस कंटेस्टेंट को वोट किया है, वैसे वोट तो माना जाएगा अब हैदर का। हैदर ने जिस कंटेस्टेंट को वोट किया है, सैडली फरवा वो आप हैं। आप भेजना चाहती थी उसको, आप नहीं चाहती थी वो आपके सामने खड़ा हो, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें किस्मत की तरफ से भी होती हैं। उरूज जारी है राउंड 9 में, हैदर भी जा रहे हैं राउंड 9 में, और वो कंटेस्टेंट जो आगे राउंड 9 में आखिरी खिलाड़ी कौन किस सफ़र से अलग हो रहा है, राउंड 9 में नहीं जा पा रहा, वो सिर्फ आप है फरवा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच मैम। उरूज, मैं और हैदर, हम तीनों में से तो सबसे ज़्यादा मुझे हैदर लगता था जब भी वह हैदर को निकालना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उरूज को एलिमिनेट करना चाहिए था। हैदर, उरूज, इस वक्त इस राउंड में जो अमाउंट आपने बैंक किया है वो है 1,05,000 रुपये। पिछले आपके 3,34,500, टोटल 4,39,500 रुपये। ये वो अमाउंट है जो आप राउंड 9 की तरफ लेकर जा रहे हैं। राउंड 9 कैसे होगा, किस तरह खेलेंगे, ये पैसे कौन आप में से लेकर जाएगा, सारे सवालात के जवाब मैं ज़रूर दूंगी, सिवाय उस एक के लेकर कौन जाएगा और विनर कौन है। कोई पास नहीं, गलत जवाब देंगे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 10 सवाल होंगे, 5 हैदर से, 5 उरूज आपसे। जिस शख्स ने ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब दिए वही कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी, वही लेकर जाएगा इस अमाउंट को। और वक्त होगा 1 मिनट 30 सेकंड का। अब चले, वक्त की घड़ी है वो इस राउंड में इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 1.5 मिनट का वक्त क्रॉस भी कर जाते हैं तो आपके पास 4,39,500 का फिगर मौजूद है जो आप अपने घर लेके जाएंगे। लेकिन अगर 1.5 मिनट के अंदर कोई एक विनर अनाउंस हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो 4,39,500 का अमाउंट बोल आखिरी खिलाड़ी कौन मल्टीप्लाई बाय 3 करके उस विनर को देता है। यानी 1.5 मिनट के अंदर अगर आप दोनों में से कोई एक विनर बन गया तो 13,18,500 रुपये घर लेके जाएंगे। लेकिन अगर 1.5 मिनट का वक्त एक्सीड हो गया तो 4,39,500। इज दैट क्लियर? उरूज, आप क्या लेकर जाना चाहती हैं? सारी अमाउंट। सारी अमाउंट 13,18,500। हैदर? ऑब्वियस है, ओवरऑल अमाउंट जीत के जाए। इसका मतलब यह है कि आपको जल्दी जल्दी जवाब देने पड़ेंगे ताकि टाइम ज़ाया ना हो, 1.5 मिनट के अंदर ये मामला ख़त्म हो जाए, ताकि आप में से कोई एक विनर हो जाए और लेकर जाए 13,18,500 रुपये। तो क्या आप तैयार हैं? यस। कौन शुरू करेगा? किससे शुरू करें? हैदर से, क्योंकि उरूज कह रही है हैदर से। हैदर, आपसे ही शुरू करते हैं। हैदर, हमदर्द फाउंडेशन के बानी और साबिक गवर्नर सिंध जनाब हकीम मोहम्मद सईद की शहादत कब हुई? 1958। 1998। उरूज, इनलैंड ताइपान का शुमार दुनिया का सबसे जहरीला सांप के तौर पर होता है। ये सांप किस मुल्क में पाया जाता है? आयरलैंड। आयरलैंड। गलत, ऑस्ट्रेलिया। हैदर, दुनिया का वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां बच्चे की पैदाइश के वक्त ही उसकी एज 9 माह लिखी जाती है? चाइना। गलत, जापान। उरूज, क़याम पाकिस्तान के काफी अरसे बाद तक चित्राल एक आज़ाद रियासत थी। ये पाकिस्तान का हिस्सा कब बनी?
1969। करेक्ट। हैदर, मशहूर है कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा था और इस तरह न्यूटन ने ग्रेविटी दरियाफ्त की थी। ये बताया कि न्यूटन ने ग्रेविटी किस साल में दरियाफ्त की थी? 1687। करेक्ट। कराची जू, जिसे पहले गांधी गार्डन के नाम से पहचाना जाता था, ये कब कायम हुआ? 1878। करेक्ट। गूगल मैप का फीचर आजकल ट्रैवलिंग में मदद के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गूगल ने अपना ये फीचर कब लॉन्च किया था? 2008। गलत जवाब 2005। और यहाँ हम वक्त को पॉज करते हैं। हैदर, इस वक्त तक आपके 3 सवाल गलत हो चुके हैं, यानी 3 जवाब आपने गलत दिए। आपसे हमने 4 सवाल किए। उरूज, अब तक आपसे 3 सवाल हुए, आपने 2 के सही जवाब दिए। चौथा सवाल आपकी तरफ बढ़ने जा रहा है। अगर आपने इस सवाल का जवाब सही दे दिया तो विनर आप होंगे। हैदर, आपने यही दुआ करनी है कि ये जवाब गलत दें ताकि आपको किसी तरह मौका मिले। टाइम रिज्यूम करते हैं। उरूज, किंडरगार्टन या केजी जो बच्चों का एक अर्ली एज एजुकेशन सिस्टम है, इसका आगाज किस सन में हुआ था? 1837। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशंस उरूज। वेरी वेल प्लेड हैदर। यहाँ आपने 1.5 मिनट के अंदर ये राउंड यानी राउंड 9 कंप्लीट किया। इसका मतलब ये है कि विनर और आप 4,39,500 नहीं बल्कि 13,18,500 रुपए यहाँ से जीत कर जा रही हैं इस प्लेटफॉर्म से। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड अपने इख्तिताम पे आता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ, कुछ नए सवालात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।